चैप्टर 1 में आपका क्या क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल और इरैशनल। ठीक है, रैशनल और इरैशनल नंबर्स को मिला के हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 में क्या है? एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बताया हुआ है और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर है सबको? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके आपको उसे शो करना है। तो पहले 2 से डिवाइड हुआ, कितना आ जाएगा? 70, देन 2 से अगेन 35, देन 5, 7, 1। सो 140 को हम प्राइम फैक्टर्स में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। अब यहाँ पे आपको सारे नंबर्स को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसकी पावर में हम शो कर देंगे। 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे कोई भी नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो। प्राइम नंबर्स में ही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसीलिए नाम बोल रहे हैं। आपको प्राइम नंबर्स ही वहां पे यूज करने हैं। तो सबसे पहले 2 हो गया, देन प्राइम नंबर कौन सा है? 3, देन 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ऑर्डर में करना है आपको। जैसे इसको हमने सबसे पहले 2 से देखा, ये नहीं कि डायरेक्ट 5 से कर दिया आपने, ऑर्डर में होना चाहिए हमेशा। क्लियर? 2 से नहीं हो रहा, अब यहाँ पर आ गए, 2 से नहीं हो रहा, 3 से चेक किया, 3 से भी नहीं हो रहा, फिर 5 किया हमने, फिर 7 से। क्लियर? तो ऑर्डर में चलना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला है 2 नंबर्स का, 110 और 92। ये 2 नंबर सपोज आपको दिए हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला है। तो आप क्या करोगे? इसका दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 से किया पहले 255, अब गलत 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक कर सकते हैं? इन तीनों नंबर्स को सम करके। अगर इन तीनों नंबर का सम 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से किया 12 आ रहा है सब इसका, क्योंकि सो क्या आ जाएगा? 8 और 5। क्लियर? 3 8 का 24, 1 बचा 15, 5। फिर अब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से कितने पे? 17। क्लियर? तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे 92 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 46, अगेन 2, 23, 23, 1। सो क्या आ गया 92 का? 2 स्क्वायर इंटू 23। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है? इन दोनों में कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है और उसकी लोवेस्ट पावर। तो 2 कॉमन है आपका, 2 की लोवेस्ट पावर क्या है? एलसीएम के लिए हमें क्या करना है? जो जो नंबर्स वहां पे आ रहे हैं सबको लेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर को। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। हाईएस्ट पावर बेटा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट 2 हो गई। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे एलसीएम आ जाएगा आपका। उसके बाद हमें क्या कराना होता है? साथ में वेरीफाई कराना होता है क्या? कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो आपका किसके इक्वल होना चाहिए? ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी 510 इंटू 92 और एचसीएफ एलसीएम यहाँ पे क्या है? 2 इंटू एलसीएम जो भी आएगा आपका वो निकाल लोगे, उसको मल्टीप्लाई करा लोगे और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करा लोगे। उसके बाद आप देखोगे कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, और इक्वल आने चाहिए तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे इट मीन्स आपका आंसर रॉन्ग है। क्लियर हुआ? एचसीएफ एलसीएम 2 नंबर्स में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका? कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने 3 नंबर्स के। अब जैसे 3 नंबर मैंने सपोज ये लेट कर लिया 60, 184 और 108। तो हमें क्या करना है? तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करना है। 60 का करेंगे तो क्या आएगा? 32, देन 15, देन 3 से 5, 5, 1। 84 का 2, 42, अगेन 2, क्या हो जाएगा? 21, देन 3, 7, 7, 1। 108 का 2, 54, अगेन 2, 27, 2, सॉरी 3 से जाएगा 9, 3, 3, 1।
क्लियर। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 84 का क्या लिख सकते हैं हम, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। 108 का क्या लिख सकते हैं हम, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। यहां तक क्लियर हुआ, आगे समझ में। नाउ अब इसको हम बेटा क्या कर रहे हैं, HCF LCM। तो 60 इक्वल्स HCF के लिए हमें क्या करना है, इन तीनों में कॉमन देखना है। इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 और इनकी लोवेस्ट पावर 2 की पावर तीनों जगह 2 आ रही है। तो HCF में 2 का स्क्वायर होगा, 3 की पावर 2 जगह 1 आ रही है और एक जगह 3, तो लोवेस्ट क्या है 1, तो 1 लेंगे। तो HCF क्या बन जाएगा आपका 4 इंटू 3 12। LCM के लिए हमें क्या करना है, जो जो नंबर वहां पे आ रहे हैं सबको लिखना है, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और उनकी हाईएस्ट पावर को लेना है। तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या है 2, 3 की 3, 5 और 7 की 1 1 है। तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 5 इंटू 7। तो क्या आ जाएगा 4 5 जा कर लो पहले 20, 27 जा 140 इंटू 27। तो 140 इंटू 27 करना है, तो 0 तो आएगा ही आएगा, 0 को अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 27 इंटू 14 हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 2 जा 8 और 2 10। 27 1 से करेंगे तो एस्टेज 8, 0 पीछे चल रहा है आपका 7 3, तो 3 7 8 0। अब जो हम वेरीफाई 2 नंबर्स के लिए करते थे वो वेरीफाई 3 नंबर्स के लिए हम नहीं कर सकते, क्योंकि HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स नहीं होता। अगर 2 नंबर्स है तो 2 नंबर में आपका HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B बनता है, क्लियर। उसके बाद 4th क्वेश्चन देखो, एक उसी के ऊपर गिवन है कि आपको क्या गिवन है, HCF गिवन है। क्वेश्चन 4th में HCF गिवन है कितना 9, और नंबर्स क्या है आपके 306 एंड 657। अब LCM निकालने के लिए बोला हुआ है आपको, तो क्या करोगे HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। सो LCM निकालना है आपको, तो क्या करोगे A इंटू B डिवाइडेड बाय LCM। सो A क्या हो गया आपका 306, B हो गया 657 डिवाइडेड बाय 9। सो 9 को इससे कट के डायरेक्टली 306 को, तो क्या बन जाएगा 34। 9 3 27, 3 बचा 36 4, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 34 इंटू 657 जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका LCM बन जाएगा, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है आपको, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6 रेज टू पावर n आपकी क्या एंड हो सकती है विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हमने फैक्टराइज किया, तो 6 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर n, ठीक है। अब यहां पर अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 की टेबल में आ रहा है, तभी उसके पीछे 0 आएगा, ठीक है। तो 10 की टेबल में आ रहा है, उसका मतलब क्या, वहां पे 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 5, यानी ये दोनों नंबर हमें यहाँ पर चाहिए उसके फैक्टराइजेशन में, बट 2 तो आ रहा है 5 नहीं आ रहा, तो ये कभी भी एंड नहीं होगा 10 से, यानी कभी भी इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं बन सकती, क्लियर हुआ। एज इट डज नॉट कंटेन 5 एज अ फैक्टर, ठीक है, देयरफॉर इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, क्लियर। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक। ऐसा भी नहीं है कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही चेंज कर सकते हैं, वो सबका यूनिक होता है, तो कभी भी इसमें 5 एज अ फैक्टर नहीं आएगा, क्लियर। क्वेश्चन 6 में आपको क्या दिखाना था कि वो कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद
और दूसरा 1। ठीक है, 1 तो सबका ही फैक्टर है आपका। तो 1 प्राइम है कि कंपोजिट है? 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। क्लियर? प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, कंपोजिट नंबर्स के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या दिया पहले वाला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्लियर? तो इसमें हमें प्लस की फॉर्म में दिया, हमें ये दिखाने पूरा नंबर जो भी फॉर्म करेगा वो कंपोजिट है। तो हमने 13 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा फर्दर 13 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 77 प्लस 1 और 77 प्लस 1 क्या बन जाएगा 78। तो हमारा फाइनली नंबर बनेगा 13 इंटू 78। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 13 इंटू 78 बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अदर देन 1। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अदर देन 1, therefore it is composite। क्लियर? ये आपका 2 नंबर का प्रोडक्ट है अदर देन 1, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। आगे समझ में याद रहेगा? ऐसे इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन में, उसमें आप क्या कॉमन लोगे 5 कॉमन लोगे और अगेन इसी फॉर्म में बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देंगे हम और मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में दिखा देंगे 2 नंबर्स को। तो जब भी आप 2 नंबर्स को दिखा रहे हो मल्टीप्लाई में और वो दोनों नंबर अदर देन 1 है, तो उनसे जो नंबर बनेगा वो आपका हमेशा कंपोजिट होगा। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन 7 में आपका बेटा क्या गिवन है, 2 दिए हुए हैं। कौन कौन? एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया और रवि। सोनिया कितनी देर में अपना राउंड कंप्लीट कर रही है? सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो सोनिया कितनी देर में राउंड कंप्लीट कर रही है 18 मिनट्स में, और रवि 12 मिनट्स में। रख दो वहीं पे, रवि 12 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर रहा है। अब हमें क्या पूछा है कि अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो उसके लिए हमारा जो नंबर आएगा वो इन दोनों से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि 18 मिनट में अगर सपोज रवि 12 मिनट में वापस यहाँ पे पहुंच गया, तब तक सोनिया तो नहीं पहुंची होगी यहाँ पे। सोनिया 18 मिनट पे पहुंचेगी स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन जब राउंड कंप्लीट होगा, तो फिर रवि आगे चला जाएगा जब वो कंप्लीट करेगी अपना राउंड। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें वापस मिलना है तो इन दोनों से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा निकालने के बाद 36 मिनट्स। ठीक है, तो 36 मिनट्स का मतलब क्या है, ज्यादा देखो सोनिया के कितने राउंड कंप्लीट होंगे 2 राउंड्स। 36 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और रवि के 3 राउंड, यानी टोटली राउंड कंप्लीट हो गए। तो दोनों वापस एक पॉइंट पर होंगे उस पॉइंट पे 36 मिनट के बाद। क्लियर? अब क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, √3 की जगह वहां √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। तो इसमें पहले हमें क्या करना है, लेट अस अज्यूम √3 इज रैशनल। हमने क्या मान लिया कि √3 हमारा जो है वो क्या है रैशनल है। तो अगर रैशनल है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर क्या इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। क्लियर? उनको हम को प्राइम इंटीजर बोलते हैं, जिसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं है। 1 सबका फैक्टर होता है, 1 के अलावा वो सिंप्लीफाई नहीं किए जा सकते। क्लियर? नाउ अब हमने क्या किया, Q को इधर शिफ्ट कर दिया और फिर अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3Q² इक्वल्स टू P²। क्लियर? अब 3 को हमने अगर उधर शिफ्ट कर दिया तो Q² इक्वल्स टू P²/3। अब Q क्या था आपका इंटीजर था, तो Q² भी इंटीजर होगा। तो दैट मीन्स P² मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। P² मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर आपका P 3 से डिविजिबल है तो P इज ऑल्सो
डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर आपका p स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा 3 से। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब अगर p डिविजिबल है 3 से तो हम लेट कर लेंगे p को 3c। p को हमने 3 की टेबल में ले लिया कि 3c पर आ रहा है, वेयर c इज एनी इंटीजर। ठीक है, नाउ अब p की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर यानी 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो 3c का होल स्क्वायर 9c स्क्वायर अपॉन 3। इसको सॉल्व किया तो क्या बन गया, 3c स्क्वायर। अब अगेन 3 को हमने इधर भेज दिया, q स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अगेन c क्या था, इंटीजर था, c स्क्वायर इंटीजर होगा। अगर c स्क्वायर इंटीजर है तो q स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। क्लियर, q स्क्वायर हमने दिखा दिया मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है तो क्या होगा आपका, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यहां तक आया बेटा, q भी आपका डिविजिबल हो गया 3 से। अब q अगर डिविजिबल है 3 से तो क्या हो जाएगा, अब हमने देखो यहां पर क्या दिखाया, p डिविजिबल है 3 से, यहां पर क्या दिखाया, q डिविजिबल है 3 से। सो p एंड q आर बोथ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दैट p एंड q आर को प्राइम। हमने स्टार्टिंग में कहा था p और q को प्राइम है, बट हमने यहाँ पर दिखा दिया दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज 3। क्लियर, सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption। और रॉन्ग assumption क्या थी हमारी, wrong assumption that √3 is rational. So we conclude that √3 is irrational. Clear? अब क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव दैट 3 plus 2√5 is irrational। ठीक है, तो इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगेन आपका प्रोसीजर वही है, हमने पहले क्या किया, लेट 3 plus 2√5 ए बी रैशनल। ठीक है, इसको रैशनल मान लिया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे देन, वहां पे तो हम सीधे स्क्वायरिंग करते थे, यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करना है, हमने शिफ्ट किया। 2√5 इक्वल टू क्या बन जाएगा, p बाई क्यू माइनस 3। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो क्या बनेगा, q एलसीएम आया p माइनस 3q। इसके नीचे q नहीं था तो q मल्टीप्लाई किया तो 3q। अब √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 भी हमने वहां शिफ्ट कर दिया, सो p माइनस 3q अपॉन 2q। क्लियर, यानी √5 इक्वल टू ये बन गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं और कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, p, q, 3 और 2 आ रहे हैं, जो कि सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। p, q हमने यहाँ पे इंटीजर बोले थे, 2 और 3 आपको पता है इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, एज p, q, 2 एंड 3 आर इंटीजर्स, देयरफॉर p माइनस 3q अपॉन 2q क्या होगा, रैशनल होगा। इंटीजर से जो फ्रैक्शन बनती है वो रैशनल होती है आपकी। क्लियर, अब अगर ये रैशनल है तो सो आपका √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल, क्योंकि ये सारे √5 के इक्वल हैं। √5 भी आपका रैशनल हो गया, बट हमें क्या पता है, बट एज वी नो √5 इज इररेशनल। क्लियर, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हमें वहां से तो वो रैशनल मिल रहा है बट हमें पता है इररेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज
अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। और हमने रॉन्ग एजम्पशन क्या ली थी? दैट 3 + 2√5 को हमने रैशनल माना था। सो हम क्या कंक्लूड करेंगे? सो हम इसे यानी रैशनल नहीं मान सकते। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। तो आपको जो भी नंबर प्लस माइनस वगैरह रूट के साथ प्रूफ करने हैं इरैशनल, तो वो इस वे में करने हैं। अगर सिंगल रूट वाले होते हैं जैसे √2, √3, √5, तो वो उस तरीके से करने थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह करके। क्लियर? दोनों टाइप के क्वेश्चंस।